हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शुभम कुमार। मैं पिछले 6 महीने से फॉरेक्स एंड क्रिप्टो ट्रेड कर रहा हूँ और मैं प्रॉफिटेबल हूँ। मैं जो जो अपने जर्नी के टाइम पे सीखा हूँ मैं आपको भी सिखा दूंगा, आप भी प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ये वीडियो बेसिकली बिगनर्स के लिए भी है क्योंकि जिनको आता है वो तो ट्रेड कर ही रहे होंगे, बट आप भी देख सकते हो ऐसे। अगर आपको भी कुछ अच्छा लगे तो आपको भी हेल्प हो जाएगी, या आप कुछ सजेस्ट भी मुझे कर सकते हो। तो ये वीडियो में बेसिकली हम लोग ये सीखेंगे कि क्रिप्टो क्या है, फॉरेक्स क्या है, इनके बारे में जानेंगे क्योंकि इंडिया में अभी लोग इतना नहीं जान रहे हैं ये सब चीज़ के बारे में, और ये कैसे इंडियन मार्केट से डिफरेंट है। और इसमें कुछ कुछ टर्म्स होती है क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट में, जैसे कि लेवरेज बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, रिस्क रिवॉर्ड कैसा मेंटेन करना है। कुछ कुछ टैबू भी है क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट के बारे में कि ऐसा पूरा अकाउंट वाइप आउट हो जाता है, मतलब आदमी कंगाल हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो नहीं करते हैं ट्रेड उन्हें ऐसा लगता है, जो करते हैं उन्हें ऐसा नहीं लगता है। अगर आप डिसिप्लिन से करेंगे तो डिसिप्लिन हर जगह चाहिए। आप एक गाड़ी भी चला रहे हैं रोड पे तो आपको डिसिप्लिन से चलाना है, नहीं तो कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो डिसिप्लिन तो आपको लाना ही पड़ेगा अपने ट्रेड में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्रिप्टो क्या है। तो क्रिप्टो तो एक डिजिटल एसेट है। आप वो बहुत टाइम से क्रिप्टो चल रहा है। 2008 में $1 का था, अभी 1,04,000 डॉलर पे पहुंच गया है। आपके सामने में है यहाँ, 1,04,050 डॉलर पे है। तो इस तरह क्रिप्टो बढ़ते गया। ये अनरेगुलेटेड है इसलिए आदमी थोड़ा इससे डरते हैं, बट अभी जैसे कि ट्रम्प की गवर्नमेंट आ रही है, यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प की, वो बहुत मैसिव क्रिप्टो सपोर्टर हैं। वो अपने कैबिनेट में भी ऐसे मेजोरिटी ऐसे पर्सन रखे हैं जो कि क्रिप्टो सपोर्टर है, जैसे कि एलन मस्क हो गया। उनका खुद का एक कॉइन है डोज कॉइन। ट्रम्प अभी 2 दिन पहले जब वो उनका शपथ ग्रहण था तो उसमें भी उन्होंने, उसके एक दिन पहले ही उन्होंने अपना कॉइन लॉन्च किया था, ट्रम्प कॉइन, जो कि सोलाना पे ही बेस्ड है ऐसे। बट उसकी सप्लाई ज़्यादा होने के कारण फिर वो डंप कर गया। उनकी वाइफ ने भी अपना कॉइन लॉन्च किया था। तो इस तरह मतलब कि क्रिप्टो का फ्यूचर अभी ब्राइट है क्योंकि ट्रम्प चाह रहा है कि वो यूएसए को क्रिप्टो हब बनाए, और वो चाह रहा है कि बहुत सारे जगह पे वो क्रिप्टो को इम्प्लीमेंट भी कर रहा है, और एक्सेप्ट भी कर रही है। जैसे कि एक न्यूज़ मैंने देखा था, एक्सआरपी जो रिपल कॉइन है, सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है इंटीग्रेट एक्सआरपी को इंटरनेशनल पेमेंट विद यूएस बैंक के साथ यूज़ किया जा रहा है, जो कि एक क्रिप्टो कॉइन ही है। ये थर्ड नंबर पे है। और इसका शायद ईटीएफ भी आने वाला है, सोलाना का भी ईटीएफ आने वाला है, इसलिए ये 7th नंबर से मतलब कि इतनी बाइंग हुई है कि ये थर्ड नंबर पे पहुंच गई है। $1 से $2, अभी $3 पे ट्रेड कर रही है। इसकी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, बिलियंस में है। तो इसी तरह क्रिप्टो अभी बहुत ट्रेंडिंग में है। आने वाले 5 साल में मतलब कि ट्रम्प की गवर्नमेंट, ट्रम्प जब इतना सपोर्ट कर रहा है तो आने वाला 5 साल तो और अच्छा है क्रिप्टो के लिए। तो इसलिए इन्वेस्टिंग पर्पज से भी अच्छा है। बट हम लोग रिटेल ट्रेडर हैं तो हम लोग तो इंट्राडे ट्रेडिंग पे ही फोकस रखेंगे, ऐसे इन्वेस्टिंग भी करेंगे न्यू न्यू कॉइन पे भी ऐसे। तो अब दूसरी टॉपिक आती है, तो हम लोगों ने क्रिप्टो के बारे में समझ लिया। दूसरी चीज़ है फॉरेक्स। फॉरेक्स में मतलब कि फॉरेक्स पेयर ही ऐसे यूज़ करती है, ऐसे कि सबसे पावर करेंसी है अभी यूएसडी। तो यूएसडी के कंपैरिजन में हम लोग बाकी फॉरेक्स पेयर को देखते हैं, मतलब कि जैसे कि जेपीवाई हो गई, ईरो हो गई, सीएचएफ हो गई। तो इस सबको ऐसे देखते हैं। तो उसमें हम लोग फॉरेक्स में भी ट्रेड करते हैं। इसमें हम लोग और डिटेल वीडियो बाद में बनाएंगे, अभी तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है ऐसे। तो अब दूसरी चीज़ आ रही है, एक टर्म क्रिप्टो और फॉरेक्स में दोनों में कॉमन है कि लेवरेज। आप लेवरेज कितना लेते हैं, जो कि इंडियन मार्केट में ये नहीं है। ये प्लस पॉइंट भी है हमारे लिए, और अगर इसको हम अच्छा से डिसिप्लिन से यूज ना करें तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और नेगेटिव पॉइंट है, जिससे कि हमारा पूरा अकाउंट वाइप आउट हो सकता है सच में। बट हम अकाउंट वाइप आउट नहीं होने देंगे, तो हम लोग इसको अच्छा से समझेंगे।
जैसे कि मैं आपको ये एक्सेंस के टर्मिनल पे ले जाता हूँ। ये एक्सेंस जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसका ये टर्मिनल है। ये बहुत अच्छा ब्रोकर है ऐसे फॉरेक्स मार्केट का। तो यहाँ पर जैसे कि अभी भी देख रहे हो आपकी बिटकॉइन 1,04,228 पे चल रहा है। हम इसको यहाँ पे बाय करते हैं, मतलब यहीं पे हम लोग बाय करते हैं ऐसे। तो हम लोग इसको 0.01 लॉट, ये सबसे मिनिमम लॉट होता है, हम लोग वो यहाँ पे बाय किया। ऐसे ये थोड़ा ऊपर है, ऐसे मैं आपको दिखाने के लिए बाय कर रहा हूँ। तो ये हमने बाय किया और ये बाय हो गया है। अब फास्ट एग्जीक्यूशन होता है यहाँ। अब बात रही कि एसएल की। तो मानिए हम लोग जो रिटेल ट्रेडर हैं, तो हमारे पास, या बेसिकली हम लोग कॉलेज स्टूडेंट होंगे, मैं खुद एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। तो हमारे पास ज़्यादा पैसा तो होता नहीं है इस टाइम पे। तो 10,000 5,000 इसको हम लोग कलेक्ट करके 1-2 महीना में, मतलब उसी से, मैं तो उसी से ट्रेड करता था। और मैं तो इंडियन मार्केट में पहले ट्रेड करता था, बट वो कॉलेज के साथ कोलाइड कर रही थी, तो इसलिए इंडियन मार्केट को छोड़ना पड़ा। तो एक प्लस पॉइंट क्रिप्टो मार्केट का ये भी है कि ये चौबीसों घंटे ओपन रहती है। फॉरेक्स मार्केट मतलब कि मंडे टू सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे, और क्रिप्टो तो 7 डेज 24 आवर ओपन रहती है। देखिए हमारा पोजीशन ग्रीन में आ गया है। तो मैं यही यहाँ पे ये बता रहा हूँ। अब लेवरेज को आप कैसे मेंटेन करते हो, जैसे कि मैंने अपना लेवरेज यहाँ पे, आप अनलिमिटेड लेवरेज ले सकते हो। ये एक्सएनएस, ये फॉरेन प्लेटफॉर्म, मतलब फॉरेन ब्रोकर है। आप इसमें अनलिमिटेड लेवरेज ले सकते हो। जैसे कि मैंने लेवरेज लिया है 1:200, मतलब कि मेरे पास 1 रुपया है तो भी मैं 200 रुपया का सामान ले सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बाय किया है, तो बिटकॉइन के लिए 200 300 500 पॉइंट का मूव कोई बड़ा मैटर नहीं करता है, क्योंकि इसमें बहुत वॉलेटिलिटी होती है। इसलिए हमें लॉट कम रखना है। लॉट कम रखने का एक रीज़न और है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। वो रीज़न ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे 0.01 लॉट लिया, ये सबसे लोएस्ट लॉट है अभी बिटकॉइन में। ऐसे मैं खुद भी 0.05 0.08 के ऊपर नहीं ट्रेड करता हूँ, बट मैं आपको बताने के लिए 0.01 से बता रहा हूँ कि लेवरेज कैसे काम करता है। जैसा कि आपने देखा कि मेरा लेवरेज यहाँ पे 200, 1:200 है, यही है। तो, तो आप इसमें देख सकते हो कि अगर ये अभी, तो मैं बाय किया हूँ, ऊपर जा रहा है तो ये ग्रीन दिखा रहा है, बट अगर ये नीचे जाता है, अभी 1,02,87 पे मैं इसको बाय किया हूँ। अगर ये 1,03,287, मतलब कि अगर ये 1,000 पॉइंट भी नीचे जा रहा है तो मुझे $10 का ही लॉस हो रहा है। मानिए मेरा इनिशियल कैपिटल $100 है, मैं इतना लॉट बाय किया, तो ये 1,000 पॉइंट नीचे जाएगा तो भी मुझे $10 का ही लॉस हो रहा है, क्योंकि मैं लॉट कम लिया हूँ। लेवरेज तो फिक्स है मेरा 1:200, मैं लॉट कम लिया हूँ, इसलिए मुझे $10 का ही लॉट लॉस हो रहा है। बट वही, अगर मैं यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर एक लगा रहा हूँ 1,000 5,000 पे, क्योंकि प्राइस तो वहाँ तक पहुँचा नहीं है, मैं आपको दिखाने के लिए लगा रहा हूँ। बट अगर मैं वहीं 0.01 की जगह 0.1 लॉट ले रहा हूँ, मतलब कि पिछले बार के 10 टाइम्स में अगर ले रहा हूँ, तो और मैं ऑर्डर लगा दिया, पेंडिंग ऑर्डर, ये अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, यहाँ पर जब प्राइस जाएगा तब ये एग्जीक्यूट होगा, बट ये ऑर्डर लग गया है। तो जैसे कि ये ऑर्डर मैं लगाया हूँ 1,05,852 पे। तो अब अगर मैं ये 1,05,500 पे भी आ रहा है, तो मुझे $35 का लॉस होगा। मतलब कि ये, हम जहाँ बाय किए, अगर वहाँ से 400 पॉइंट भी नीचे आ रहा है तो मुझे $35 का लॉस हो रहा है। बट पिछले बार ये 1,000 पॉइंट भी नीचे जा रहा था तो मुझे $10 का लॉस हो रहा था। क्यों? क्योंकि पिछले बार मैंने लॉट कम लिया था, 0.01 लॉट लिया था, और अभी मैंने लॉट ज़्यादा लिया है 0.1, मतलब पिछले बार से 10 टाइम्स ज़्यादा लॉट लिया है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम लॉट बढ़ाएंगे तो हमको लॉस भी ज़्यादा होगा, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, बट हमको लॉस के बारे में सोचना है। क्योंकि आपके पास $100 का अकाउंट है, अगर आप $35 एक ट्रेड में अगर लॉस कर दोगे, फिर तो ट्रेड में आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा, तो आपको वो करना नहीं है। तो इसलिए आपको लॉस कम रखना है, तो उसके लिए आपको लॉट कम रखना पड़ेगा। और एक बात और है कि अगर लेवरेज और लॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर आप लेवरेज बढ़ाओगे तो लॉट कम करो, लॉट बढ़ाओगे तो लेवरेज कम करो। बट इस केस में हम लोग यहाँ लेवरेज को फिक्स रखे थे।
यहाँ पे हमें लॉट को कम रखना है हमेशा अपने अकाउंट के हिसाब से। मेरा 260-300 डॉलर का अकाउंट रहता है, फिर भी मैं 0.05 या 0.08 से ज़्यादा नहीं लेता हूँ। तो आपको भी 0 पॉइंट, आप इनिशियल में अगर फर्स्ट टाइम ट्रेड कर रहे हो तो 0.01 0.02 ऐसे ही रखो। छोटा प्रॉफिट होगा 8-10 डॉलर का, बट प्रॉफिट होगा। धीरे धीरे 1 वीक 2 वीक के बाद आप लोग बढ़ाना। तो यहाँ हम लोग लेवरेज का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि लेवरेज है तो अच्छी चीज़। जैसे कि इंडियन मार्केट में लेवरेज नहीं मिलती है। आप इंट्राडे ट्रेड करोगे तो 5x का लेवरेज मिलता है स्टॉक्स वगैरह में, बट इंट्राडे बैंक निफ्टी निफ्टी में लेवरेज नहीं मिलती है। जैसे कि आपके पास 10,000 है तो आप 10,000 से ही ट्रेड कर सकते हो, बट अगर आपके पास यहाँ 10,000 है तो आप उसका 200 टाइम्स, 1:200, मतलब 1 रुपया है तो 200 रुपया का ट्रेड कर सकते हो। 100 रुपया है तो 20,000 का ट्रेड कर सकते हो, 2,000 का ट्रेड कर सकते हो, सॉरी। तो ऐसा है यहाँ, ये फॉरेक्स मार्केट में यही बेनिफिट है कि आप कम पैसा से ज़्यादा का माल खरीद सकते हो। जैसे कि आपके पास 101 रुपया है, अब 200 का माल कर दे, अब 200 का माल पे जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो आपको एक्सेप्ट करना है। 200 का माल पे प्रॉफिट होगा तो वो भी आपका 1 रुपया से कटेगा, और 200 माल का अगर नीचे चला गया तो आपको वो 1 रुपया जीरो हो जाएगा। तो मतलब लेवरेज अच्छा चीज़ है, बट उसको डिसिप्लिन से यूज़ करना है। अब हम लोग तीसरा चीज़ पे समझते हैं कि हम लोग कैसे अपना अकाउंट को लो, मतलब कि मेजर लॉस होने से बचाएंगे। जैसे कि ये पोजीशन ज़्यादा लॉस में जाने लगा, जैसे यहाँ तक देख लेते हैं। तो काट ही देते हैं, तो आपको समझाने के लिए मैंने किया था। तो हम लोग को ये देखना है कि अब हम लोग तीसरा चीज़ पे आते हैं, रिस्क रिवॉर्ड। ये सबको लॉस को बचाने के लिए हम लोग को रिस्क रिवॉर्ड तगड़ा रखना है। जैसे ट्रेडिंग व्यू पे जाता हूँ, रिस्क रिवॉर्ड को तगड़ा कैसे रखना है। 1:2 या 1:3 एक हेल्दी रिस्क रिवॉर्ड होता है। मतलब कि 1 रुपया अगर आप लॉस ले रहे हो तो 2 रुपया प्रॉफिट लेना है या 3 रुपया प्रॉफिट लेना है। जैसे कि मानो हमारा टारगेट ये है ही नहीं कि हम, आपके पास 100 डॉलर, आप अगर बिगिनर्स हैं, आप 100 डॉलर का अकाउंट रखे हो, मतलब मेजोरिटी ऑफ पीपल के पास ज़्यादा पैसा नहीं रहता है, क्योंकि वो यही जो ऑडियंस रहती है, मतलब हमारे जैसे ही रहते हैं। मेरे पास भी इतना पैसा नहीं था स्टार्टिंग में, 100 डॉलर 200 डॉलर। तो उसमें अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप ऐसा मत सोचो कि 100 डॉलर से आप दूसरा 100 डॉलर एक ट्रेड में बना लोगे। 100% अगर आप प्रॉफिट बनाने का सोच रहे हो तो ये भी तो सोचो कि 100% 100 डॉलर से 0 डॉलर भी जा सकता है। तो ऐसा नहीं करना है, हमें धीरे धीरे स्टेप वाइज अपने अकाउंट को ग्रो करना है। गैम्बलिंग नहीं करना है, ऐसे बिजनेस लेना है। तो हम लोग ये 1:2 और 1:3 को एक आइडियल रिस्क रिवॉर्ड मानते हैं। और मानिए कि हम लोग दिन में 10 ट्रेड ले रहे हैं, और 50-50 ही मानते हैं। ऐसे तो हम जो आगे जो स्ट्रेटेजी बताएंगे, सप्लाई डिमांड, बॉक्स स्ट्रेटेजी, इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन, इंस्टीट्यूशन सेलिंग जोन, ये सब जो बताएंगे उससे आपका ऐसे 80-90% का एक्यूरेसी चल जाएगा। बट हम पॉजिटिव साइड मान के चल रहे हैं, 50-50 भी मान रहे हैं। मतलब 10 में से 5 ट्रेड नेगेटिव गया, 5 ट्रेड पॉजिटिव गया। ये तो अनबाइस्ड रिव्यू है, एकदम अनबाइस्ड है एकदम। तो अगर आपका ये 1:2 से भी अगर 5 ट्रेड नेगेटिव जा रहा है 10 में से, और दूसरा 5 ट्रेड तो पॉजिटिव जाएगा 2 से, तो भी आप $5 के प्रॉफिट में हो। और 1:3 से आप $10 के प्रॉफिट में हो। तो मतलब आप प्रॉफिटेबल ही हो। एकदम वर्स्ट सिचुएशन में अगर लॉस हो जाएगा, एकदम आपका दिन, अगर वो डे एकदम बैड डे है, अनलकी डे है, तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कभी आपको प्रॉफिट भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप इसको ऐसे बिजनेस ले रहे हो। हर बिजनेस में लॉस होता है, बट लॉस को छोटा रखना है और प्रॉफिट को बड़ा रखना है। मानो आप $100 से ट्रेड कर रहे हो, आइडियल रिस्क एक ट्रेड में 2 से 3% का लेते हैं, तो आपका $100 का 3% होगा $3। तो एक ट्रेड लिए $3 का लॉस हो गया, दूसरा ट्रेड लिए उसमें भी $3 का लॉस हो गया। बस अब तीसरा ट्रेड जो लिए, अगर आप 1:3 को कैप्चर कर लिए तो $9 का प्रॉफिट हो गया आपका। दोनों ट्रेड लॉस होते हुए भी आप प्रॉफिटेबल में आ गए। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड को इसलिए तगड़ा रखना है क्योंकि वो आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। रिस्क एंड रिवॉर्ड स्टार एकदम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, रिस्क एंड रिवॉर्ड।
अगर आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड ठीक है तो आप ट्रेडर बन जाओगे, कोई सी भी स्ट्रेटेजी में आप ट्रेडिंग करने लगोगे अगर आप रिस्क एंड रिवॉर्ड को ठीक रखोगे। तो ये 3 चीज़ कवर हो गया। अब चौथी चीज़ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे कि इंडियन मार्केट को हम लोग ट्रेड करते हैं तो हम लोग तो बहुत सारे टीवी में भी ऐड देती है, यूट्यूब में भी ऐड आता है, ग्रो यूज़ करते हैं, फाइवर्स यूज़ करते हैं, धन यूज़ करते हैं, जीरोधा यूज़ करते हैं। तो बट फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए आपको अलग ब्रोकर चाहिए। जैसे कि फॉरेन ब्रोकर तो जैसे मैंने बताया एक्सएनएस ये है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कर लेना है ऐसे। तो फिर आप मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे, हम लोग और आगे की जर्नी भी साथ में करेंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लेना। ये एक्सएनएस ये भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप ये पहला ये बस ये फॉरेन प्लेटफॉर्म है, इसमें पी टू पी होता है। मतलब आप ये फॉरेन एक्सचेंज है, आप इनका इंडिया में कांटेक्ट रहता है, इनका ऑफिस रहता है, ऑफिस नहीं मतलब इंडिया में इन लोग पर्सन रखते हैं। आप उनको पे करते हो यूपीआई से और वो फिर आपके डीमैट अकाउंट में डाल देते हैं पैसा। तो जैसे कि ये एक्सएनएस बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन करता है, सबसे फास्ट अभी तक का जो भी ब्रोकर है। मतलब आप पूरे यूट्यूब में देख लेना, सारे यूट्यूबर इसी को यूज़ करते हैं। जैसे कि आप इसका वॉच लिस्ट देखो तो इसमें आप बीटीसी ट्रेड कर सकते हो, बिटकॉइन, एक्सएयू यूएसडी, गोल्ड ट्रेड कर सकते हो, और ये करेंसी पेयर आप ट्रेड कर सकते हो। और इसमें ये तो फेवरेट मेरा है, मैंने बना के रखा था वॉच लिस्ट। आप इसमें मेजर्स करेंसी पेयर भी यूज कर सकते हो, एओडू यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी कैड, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी जेपीवाई। मेरा यूएसडी जेपीवाई फेवरेट है। मेटल्स भी ट्रेड कर सकते हो, सिल्वर, एक्सएजी सिल्वर है, यूरो, ये सब क्रिप्टो कर सकते हो, स्टॉक्स कर सकते हो सारे यूएस स्टॉक्स वगैरह। तो ये सब बेनिफिट देता है, बट इसमें आप दो ही क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हो, इथेरियम और एक बिटकॉइन। जैसे कि यहाँ बीटीसी है, इथेरियम है, बस दो ही बिटकॉइन। ऐसे यूएस और यूएस टेक भी ट्रेड कर सकते हो, बट क्रिप्टो पे बस दो ही बिटकॉइन है इसमें। तो अगर आपको और ज़्यादा बिटकॉइन ट्रेड करना है, जैसे कि सोलाना हो गया, एक्सआरपी हो गया, और न्यू न्यू कॉइन, मीम कॉइन जो लिस्ट होते हैं वो सब ट्रेड करना है, तो उसके लिए एक और ब्रोकर है, डेल्टा इंडिया। ये ब्रोकर है डेल्टा इंडिया एक्सचेंज। ये इंडिया की कंपनी है, मतलब ये एफआईयू रजिस्टर्ड है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ जो इंडिया इंडिया की है, अंडर गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो है, उससे ये रजिस्टर्ड है, अप्रूव्ड है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपका पैसा गायब हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा दिक्कत एक्सएनएस पे भी नहीं है, बट वो एक फॉरेन ब्रोकर है। तो उसमें अगर आपको डर लगता है तो आप डेल्टा इंडिया में यूज़ कर सकते हो। ये एकदम ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे कि मैंने कुछ ट्रेड भी लिया है इसमें, अभी तो लॉस में चल रहा है, ये होल्डिंग वाली ट्रेड है। तो ऐसे है। इस पे भी आप, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मेरे लिंक से ओपन करना, तो फिर आप मेरे साथ रहोगे। मैं जो जो सारा चीज़ आपको बेसिक से स्क्रैच से समझाऊंगा, एकदम ओपन करके आप एक सच में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। हम लोग लाइव ट्रेड भी साथ में करेंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। तो ये डेल्टा इंडिया हो गई, ये एकदम ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, आप लोग इस पे एकदम ट्रस्ट कर सकते हो। ये दोनों हो गई है। यहाँ भी आप अपना लेवरेज को सेट कर सकते हो, जिस लेवरेज से आप ट्रेड करना चाहो। आप डेल्टा इंडिया में सिर्फ क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हो, यहाँ फॉरेक्स नहीं ट्रेड कर सकते हो, करेंसी पेयर या गोल्ड को ट्रेड नहीं कर सकते हो। बट आप एक्सएनएस में गोल्ड को ट्रेड कर सकते हो, स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हो, फॉरेक्स पेयर को ट्रेड कर सकते हो, बट क्रिप्टो में सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम को ही ट्रेड कर सकते हो। यूएस ऑयल भी ट्रेड कर सकते हो। तो अगर आपको ज़्यादा क्रिप्टो ट्रेड करना है तो आपको डेल्टा इंडिया में अकाउंट रखो, और एक्सएनएस में अगर आपको फॉरेक्स पे ट्रेड करना है, मैं तो बोलूँगा दोनों में अकाउंट बना लो, मेरा लिंक दिया हुआ है आपका। मेरे लिंक से ओपन करने पे आपको भी यह फ़ायदा रहेगा डेल्टा इंडिया पे कि आपका फीस 10% माफ, वो रिबेट कर देंगे, 10% ट्रेडिंग फीस। तो ऐसा होगा। तो आप दोनों में अकाउंट खोल लो। हम लोग अगले जो वीडियो डालेंगे उसमें हम लोग और भी फॉरेक्स के बारे में डीप डिस्कशन करेंगे, कैसे हम लोग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बनाते हैं जो कि एक्चुअली में वर्क करे, जैसे कि आप देख रहे हो मेरे यहाँ ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे।
ये एक्चुअल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। यहीं से क्यों घूमा, यहीं से क्यों घूमा, मतलब कि यहाँ पर भी तो सपोर्ट बन सकता था, बट यहाँ से नहीं घूमा, रिजेक्शन यहीं से लिया गया है। हम लोग और इसको छोटे टाइम पे अगर हम लोग देखते हैं, ये मैंने ट्रेड लिया था ऐसे जो कि प्रॉफिट में गया ऐसे 1:2 1:3 में। यहाँ पर भी ट्रेड लिया था मैंने, ये ब्रेकआउट फेल्योर था, ये लिक्विडिटी लेके ब्रेकआउट फेल्योर, ये ट्रैप ट्रेडिंग, ये कॉन्सेप्ट भी मैं आगे वाले आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे ट्रैप ट्रेडिंग होता है, कैसे सपोर्ट रेसिस्टेंस बनाया जाता है, इंस्टीट्यूशन कहाँ पे बाय करती है, इंस्टीट्यूशन कहाँ पे सेल करती है। ये सब हम लोग बहुत अच्छे से साथ में सीखेंगे। आप उससे पहले मतलब आप लोग सब कोई अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना लीजिए ब्रोकर में, एक्सएनएस या तो डेल्टा एक्सचेंज में, दोनों ट्रस्टेड ब्रोकर है। मैं अपना लिंक दे दूंगा, अपना टेलीग्राम का भी लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हम लोग फर्दर अपडेट्स लेंगे, देंगे, शेयर करेंगे। मैं जो सिखाऊंगा उससे आप लोग मैच कर सकते हो, मैं जो ट्रेड दूंगा उसको आप लोग अपने कॉन्सेप्ट के साथ मैच कर सकते हो, जो मैं सिखा रहा हूँ वही दे रहा हूँ, उसमें हम लोग शेयर करेंगे। और ऐसे तो यूट्यूब में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो ट्रेडिंग सिखाते हैं, बट मैं एकदम स्क्रैच से आप लोग को सिखाऊंगा, एकदम रॉ ट्रेडिंग ऐसे जो होता है, साथ साथ में ट्रेड करेंगे अभी हम लोग। तो ठीक है गाइस, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। हम लोग मिलेंगे, आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट खोल लेना, डिमैट बना अकाउंट बना लेना अपना। ठीक है गाइस, थैंक यू।